और अब सीरिया में हालात बेकाबू हो गए हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि ये विद्रोही अब राजधानी दमिश्क तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। Laying dormant, the civil war in Syria is suddenly dynamic again, with events shifting almost by the regime of President Bashar al-Assad, the country's second largest city, which began in 2011. Seizing the cities of Hama and Dara. खबर फैल चुकी है कि बशारुल असद दमिश्क छोड़कर चले गए हैं। इस सारे सिनेरियो में अमेरिका, इसराइल, सऊदी अरब और तुर्किया का एक ग्रेट प्लान धुंधला सा दिखाई दे रहा। अब तीसरी अजीम जंग तुली खड़ी है। कुछ पता नहीं कि ये जो कुछ मामला शुरू हुआ है जो हो रहा है रफ्ता रफ्ता बढ़ेगा। मुल्क शाम इब्तदा से ही इस्लाम की तारीख से जुड़ा हुआ है और इस सरजमीन पर बहुत से अंबिया इकराम मबूस हुए हैं। ये बहुत से पैगंबरों का मस्किन रहा, जिसकी वजह से इसे मुक़द्दस सरजमीनों में से एक होने का एजाज़ हासिल है। कुरान और हदीस में भी शाम की सरजमीन को अहमियत हासिल है, जो एक लंबे अरसे तक इस्लामी खिलाफत का मरकज़ और मुस्लिम हुकूमतों का एक अहम हिस्सा रहा है, और जहाँ से बेशुमार उलमा, सूफिया, मुजद्दिद और मुजाहिद पैदा हुए। क़र्ब क़यामत में जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो आखिरी बड़ी जंग यानी दज्जाल से जंग लड़ने के लिए हज़रत इमाम महदी मुल्क शाम में ही पड़ाव डालेंगे। क़यामत की अलामत कुबरा में से एक बड़ी अलामत मुल्क शाम से ही नमूदार होगी। हदीस मुबारका के मुताबिक मुल्क शाम से एक आग निकलेगी जो फैलते फैलते पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लेगी। इमाम महदी के साथ लड़ने वाला पहला लश्कर भी मुल्क शाम से ही निकलेगा, जिसे लश्कर सुफियानी कहा जाता है। अहादीस में ये भी मिलता है कि क़यामत तक एक ग्रोह हमेशा हक़ पर कायम रहेगी और वो अल्लाह की राह में जिहाद करते रहेंगे। उनका नुकसान पहुँचाने वाले उनका कुछ न बिगाड़ सकेंगे और ये लश्कर भी मुल्क शाम में ही होगा। गर्ज़ ये कि शाम को हर एतबार से अहमियत हासिल है, जिसका आखिरी ज़माने की जंगों में एक अहम किरदार होगा। लेकिन वाज़ेह रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शाम का ज़िक्र किया है, इसमें मौजूदा शाम के साथ फ़लस्तीन, उर्दुन और लिबनान भी शामिल है। आज अगर इस इलाके पर नज़र डालें तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयाँ और आने वाले फितनों के ज़माने की वाज़ेह तस्वीर नज़र आती है, क्योंकि शाम समेत लिबनान और फ़लस्तीन शदीद खाना जंगी से दोचार है। शाम टुकड़ों में बट चुका है और शाम के इस सिविल वॉर में 2011 से अब तक 3 लाख से ज़ायद मुसलमानों की मौत हो चुकी है। अब ये जंग मज़ीद तबाहकुन हो गई है। यहाँ दाइश, अल-कायदा, हिज़्बुल्लाह, रूस, सऊदी अरब, तुर्की और ईरान एक दूसरे के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं। लाखों शामी मुसलमान शाम छोड़कर हिजरत कर चुके हैं। इन दिनों शाम में सिविल वॉर अपने उरूज पर पहुंच चुका है। फ़ौज ने हार मान ली है, जिसके नतीजे में शाम के सदर बशारुल असद की हुकूमत ख़त्म हो गई है और वो मुल्क छोड़कर चले गए हैं। बागियों की क़यादत करने वाली तंजीम हयात तहरीर शाम ने ऐलान किया है कि सदर बशार अल असद मुल्क से फ़रार हैं और उन्होंने दमिश्क का कंट्रोल संभाल लिया है। तंजीम का दावा है कि असद के फ़रार होने के बाद पूरा शाम आज़ाद हो चुका है। बागी ग्रुप के रहनुमाओं ने मुल्क के सरकारी टीवी चैनल और रेडियो पर भी ऐलान किया कि शाम में असद हुकूमत का खात्मा हो गया है और सियासी कैदियों को रिहा कर दिया गया है। सरबराह अबू मोहम्मद अल जुलानी ने बयान दिया है कि ये उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक नए बाब का आगाज़ है। शामी जंगजुओं ने शहर हम्स पर भी मुकम्मल कंट्रोल ले लिया है, जहां सेंट्रल जेल पर कब्ज़ा करके 3500 कैदियों को आज़ाद कर दिया गया है। मुल्क भर से बशार अल असद के पोस्टर्स फाड़ दिए गए और उनके वालिद का मुजस्समा भी गिरा दिया गया है। शाम के इस खाने जंगी में 2 कुव्वतें आमने सामने थी, एक सीरियन नेशनल आर्मी और दूसरा ग्रुप HTS यानी हयात तहरीर अश-शाम है। HTS एक मिलिटेंट ग्रुप है जो पिछले कई सालों से शाम में बशार हुकूमत के ख़िलाफ़ सरगर्म थी और जिसका मकसद अपने तर्ज की इस्लामी खिलाफत को कायम करना था। HTS ने अल नुसरा फ्रंट और दाइश के साथ भी मिलकर 2015 और 16 में कई जंगें लड़ी थीं।
साल 2017 के बाद से HTS शाम में ताकतवर हो गई और इदलिब शहर में अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। गुज़श्ता दिनों में HTS ने बशार फौज पर पे दर पे हमले किए और उन्हें हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। मजबूरन सदर बशार अल असद को सीरिया छोड़कर फरार होना पड़ा। अलबत्ता असद हुकूमत ने भी शाम में बेशुमार जुल्म सितम और वॉर क्राइम किए थे, लेकिन इसके बावजूद फ़लस्तीन में हो रही जंग के एतबार से बशार हुकूमत बहुत ही अहम थी, क्योंकि असद की शिया गवर्नमेंट ही वो ताकत थी जो ईरान और हिज़्बुल्लाह के बीच एक राब्ता थी, और ईरान का इसराइल के ख़िलाफ़ तमाम इक़दाम का सप्लाई लाइन दरअसल शाम ही था। असद हुकूमत के ख़ात्मे के फ़ौरन बाद एक बहुत बड़ी सिंबॉलिक चेंजिंग ये देखी गई कि कतर के शामी एम्बेसी में मुल्क शाम के झंडे को तब्दील कर दिया गया है। बशार अल असद की हुकूमत में सीरिया के ऑफिशियल झंडे में 3 रंग हुआ करते थे। लाल बनु हाशिम और शुहदाए करबला का रंग था और स्याह रंग बनु अब्बास की निशानी थी। लेकिन शाम के बागी ग्रोह ने सीरिया के झंडे को तब्दील कर दिया है, जिसमें बनी हाशिम के लाल रंग को तब्दील करके इसे सब्ज़ रंग में बदल दिया गया है, जो खिलाफत राशिदा और बनु उमैया के रंग से मंसूब है। इस तब्दीली से नई शामी हुकूमत ने वाज़ह ऐलान किया कि नई हुकूमत खालिस सुन्नी मकतब फ़िक्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये गवर्नमेंट शिया फ़िक्र की शदीद मुखालिफ है। आज अरब ममालिक को ये चाहिए था कि जब इसराइल गज़ा में मुसलमानों पर जुल्म सितम कर रहा है, इस वक्त मुसलमानों को अपनी आपसी इख्तलाफात को भुलाकर इसराइल पर हमला करना चाहिए। मगर HTS नामी ये तंजीम जो खारजियों जैसी फ़िक्र और अकायद रखती है, तुर्की, अमरीका और इसराइल जैसे ममालिक के सपोर्ट से शाम के टुकड़े कर रहा है, और यहाँ ऐसी हुकूमत कायम हुई है जो इसराइल के लिए वफ़ादार और शिया मुसलमानों के खून का प्यासा है, जबकि खुद इसराइल शाम के एक बड़े हिस्से पर बहुत जल्द कब्ज़ा करने वाला है, क्योंकि फ़रात से नील तक यानी ग्रेटर इसराइल के इस ख्वाब में शाम भी शामिल है। इसलिए असद हुकूमत के ख़ात्मे पर शायद आज अगर कोई मुल्क सबसे ज़्यादा खुश है तो वो अमेरिका और इसराइल है। हालात बता रहे हैं कि इसराइल की ये साजिश सिर्फ शाम तक ही महदूद नहीं रहेगी, बल्कि बहुत ही जल्द लिबनान, उर्दून और इराक भी इस जंग के लपेटे में होगा। क्या शाम में हो रही ये खानाए जंगी और मुख्तलिफ ममालिक का हमला वही आग तो नहीं जिसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि क़र्ब क़यामत में शाम से एक ऐसी आग नमूदार होगी जो रफ्ता रफ्ता पूरी दुनिया में फैल जाएगी। फ़लस्तीन का इसराइल पर हमला और इसके बाद इसराइल का पलटवार करना शायद इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जबकि ईरान का इसराइल पर एयर स्ट्राइक के बाद ये खबरें भी मिल रही हैं कि इसराइल बहुत ही जल्द शाम पर एक ज़बरदस्त हमला करने जा रहा है, क्योंकि शाम, लिबनान और ईरान ने मिलकर इसराइल पर हमला किया था। इसलिए शाम की हुकूमत को गिराकर इस इलाके पर कब्ज़ा करना इसराइल के उसी बदले का हिस्सा है जो ग्रेटर इसराइल के मंसूबे की तकमील करती है। अगर ऐसा हुआ तो शाम में हो रही ये जंग पूरी दुनिया में फैल जाएगी और यूं हदीस की पेशन गोई सच साबित होगी।